चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज जो है हिंदी मुहावरा का 500 से 600 करने वाला है। इससे पहले हम लोग 500 तक पूरा कर दें। ठीक है, 2 मिनट दे दीजिए, आपको हम समझा देते हैं। उसके बाद से आप वीडियो से मूव कर जाइए। बस 2 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, समझा रहे हैं कि इससे पहले अगर 500 अगर यहाँ नंबर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि पहले यहाँ पूरा 500 पूरा कर चुके हैं, है ना। 501 दिख रहा है तो 500 पूरा कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें है क्या। इसमें है मुहावरा। इसमें क्या है? मुहावरा। मुहावरा जो कहाँ कहाँ जरूरी पड़ता है भाई, तो आपको जरूरी पड़ेगा 7 में, 8 में, 9 में, 10th में, 11th में, 12th में, और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं तो आपको हिंदी का मुहावरा पूछा ही पड़ेगा। अगर नहीं भी पढ़े छोड़ दीजिए इसको, आप चलिए किताब पर। जब आप किताब पढ़ने जाते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं या किसी भी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका होता है भावनात्मक रूप से समझाने के लिए कि आप क्या बोल देते हैं, मुहावरा बोल देते हैं, है कि नहीं। यहाँ से तुरंत 9 2 11 हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं, खैर नहीं, 9 2 11 हो जाओ, ये दोनों ही क्या है? मुहावरे। आपको पहले से पता है, हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं। चलते हैं आगे। आपकी जानकारी को सिर्फ क्या करना है? अपडेट करना है। अब चाहे तो लाइक कर दीजिए या तो सेशन को पूरा देखिए और उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारे चैनल का गूगल पे स्कैन कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा क्या है। अगले चलते हैं। ये आपके लिए गिफ्ट है, पता है आपको, हमेशा गिफ्ट देते हैं, ये गिफ्ट है आपके लिए। अगला है हिंदी मुहावरा का जो पहले सेशन 100 से 101 से 200 बीत चुका, आपको इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको सिर्फ जाना है, वहां लिखना है मुहावरा, एमसीक्यू मुहावरा लिखना है 101 से 200, अपना चैनल आ जाएगा। ठीक है, आपका अपना चैनल आ जाएगा। इससे पहले अभी अभी हम लोग करने वाले हैं, इससे पहले कर चुके हैं 401 से 500। आज हम लोग जो करने वाले थे 501 से 600, यानी आज 501 से क्वेश्चन शुरू होगा। आज 501 से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, 501 से पहला क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन का बहुत आसान तरीका हम बता देते हैं। इसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन जो है 15 सेकंड के लिए रहेगा। जैसे अभी आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी देर के लिए रहेगा? 15 सेकंड के लिए रहेगा। 15 सेकंड के बाद आपको आंसर आ जाएगा। 15 सेकंड के अंदर में आपको कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका? खाट पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। खाट पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। इसमें से 501 लिखने का आपको जरूरी नहीं, 15 सेकंड के बाद क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ गया। 501 लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखिए एक और एक का एबीसीडी, यही क्रम रहेगा, हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ खाट पकड़ना यानी बीमारी के कारण बिस्तर पर जाना, है ना, बिस्तर पर पड़ जाना। अगला क्वेश्चन 15 सेकंड के लिए रहेगा, फटाफट कीजिएगा। खाट खाट खड़ी करना मुहावरे का बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हम कुछ भी इसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे, इंडिविजुअली हम आपको आंसर बता देंगे, इसलिए आप इसका 2 का एबीसीडी टाइप कीजिए जल्दी से कमेंट में। खाट खड़ी करना मुहावरे का क्या है? किसी की बुरी तरह दुर्दशा कर देना, पूरा खाट खड़ी कर दिया, है कि नहीं, किसी की बुरी तरह दुर्दशा कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही क्या होगा? खिचड़ी पकाना, है ना, 4 आदमी मिलकर के आपस में क्या करते हैं? खिचड़ी पकाते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ, इसमें से सही उत्तर क्या होगा आपको टाइप करना है। कमेंट बॉक्स 15 सेकंड के लिए काफी होगा, आंसर आपके सामने आ जाने वाला है। यानी गुप्त योजना या षड्यंत्र रचना। खिचड़ी पकाने का अर्थ क्या होगा? गुप्त योजना, योजना समझते हैं प्लानिंग, और षड्यंत्र रचना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खिल्ली उड़ाना, किसी के हम लोग क्या करते हैं? खिल्ली उड़ाते हैं। कुछ भी अगर इसके अलावा हम बोलेंगे तो हम आपको इंडिविजुअली आंसर बता देंगे, जो कि हम नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि आप खुद से कीजिए, एमसीक्यूज के रूप में है। आपको ऑप्शन का बस 4 का एबीसीडी लिखना और कुछ भी नहीं करना है, 4 का एबीसीडी लिखना है। देखिए क्या है? उपहास करना या मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। चलिए, खुली किताब होना, वह व्यक्ति जो है खुली किताब है, यानी अब देखिए आंसर ही आ जाएगा, हम कुछ भी बोलेंगे तो इससे अच्छा है आप 5 का एबीसीडी के लिए क्या हो सकता है? पुस्तक खोलना जिसका कोई रहस्य न हो, यानी सबके समान स्पष्ट हो, पढ़ाई करना या पुस्तक लिखना। क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। खुली किताब होना मुहावरे का सही अर्थ, यानी जिसका कोई रहस्य ना हो, मतलब खुली किताब है, पूरा सबके सामने स्पष्ट हो जाता है, पूरा खुला किताब। खुलकर सामने आना, खुलकर सामने आना, बहुत सारे मूवी में, बहुत सारे सीरियल में, बहुत सारे लेखक के किताबों में, बहुत सारे नेताओं के भाषण में आप ऐसा देखे होंगे, खुलकर सामने आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए। क्या हो सकता है? बाहर निकलना, घूमने जाना, बिना झिझक आसान अपनी बात या वास्तविक प्रकार प्रकट करना। तो इसका खुलकर सामने आना है, 6 का सी नंबर सही है। बिना झिझक अपनी बात या वास्तविकता प्रकट करना, 6 का सी सही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का एबीसीडी में आपको टाइप करना है। खुशी से फूले न समाना। 4 ऑप्शन है आपके पास।
पहले ही बता चुके नियम एवं शर्त कि 15 सेकंड के लिए क्वेश्चन रहेगा, आपको इसका आंसर करना है 15 सेकंड में। कमेंट कीजिएगा तो देखिए एक्टिव रहिएगा, कमेंट नहीं कीजिएगा धीरे 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 सो जाएगा। अत्यधिक प्रसन्न होना, खुशी से फूले ना समाना। अगले मुहावरे की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का एबीसीडी आपको टाइप करना। 508 सिर्फ ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए है कि भाई 500 यानी इसके पीछे 500 सेशन बीत चुका है। आपको सिर्फ 8 का एबीसीडी टाइप करना। आपको क्या करना है, 8 का एबीसीडी टाइप करना। खुशी के मारे उछल पड़ना का अर्थ होगा अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। खुशी के मारे उछल पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न हो जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, अगर टाइप नहीं करते हैं तो अलग ही बात है भाई, अलग ही लेवल के हैं आप। लकड़ी काटना या स्वयं अपना नुकसान कर लेना या कुल्हाड़ी चलाना या पेड़ काटना। 15 सेकंड में आंसर है स्वयं अपना नुकसान कर लेना। 9 का बी नंबर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खुद मेहरबान सॉरी खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। कितना अच्छा मुहावरा है बताइए। खुदा मेहरबान तो गधा भी पहलवान हो जाता है। बहुतों से आप सुने होंगे, हमारे बाप दादाजी जो है मुहावरा यूज करके तो हमसे बात किया करते थे, आपके पता नहीं। तो आप क्या किए सीख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आगे बोलने में। यानी भाग्य या कृपा से अयोग्य व्यक्ति भी क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसके बाद एक और सेशन होगा, 700 तक मुहावरा हम लेकर आने वाले हैं आप लोग के बीच। 700 तक के वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि हम नेक्स्ट आपको ग्रामर में दूसरा भी ला सके। इससे पहले विलोम शब्द का पूरा 1000 विलोम शब्द कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के लिए काफी है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बहुत परिश्रम के बाद बहुत कम परिणाम निकलना। बहुत परिश्रम के बाद बहुत कम परिणाम निकलना, बहुत ही प्यारा उत्तर है। खोट खोट निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, खोट निकालना। 11 नंबर का एबीसीडी में आपको बताना है खोट निकालना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। एबीसीडी में आंसर देना है आपको 11 एबीसीडी। दोष ढूंढना, वस्तु ढूंढना, तो क्या होगा, खोट निकालने का अर्थ होगा वस्तु ढूंढना। खोट निकालने का अर्थ होगा वस्तु ढूंढना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। खोटा सिक्का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो सकता है। खोटा सिक्का क्या ही बोले, सब तो है, कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर किताबों में पढ़ने ही मिला होगा या कहानियों में सुनने मिला होगा, जिसका प्रयोग हम लोग अपने लिखावट को और भी सुंदर बनाने के लिए करते हैं, आंसर राइटिंग के लिए करते हैं। तो निकम्मा या अविश्वसनीय व्यक्ति, निकम्मा या अविश्वसनीय व्यक्ति, भरोसे के लायक जो नहीं होता वो क्या कहलाता है, खोटा सिक्का। खड़ा सिक्का अलग होता है, खोटा सिक्का अलग होता है। ख्याली पुलाव पकाना, है ना, एग्जाम दे करके आए हैं और ख्याली पुलाव पकाने लगे कि हमको तो इतना नंबर आ जाएगा, हमको 100 में 120 नंबर आ जाएगा, 150 नंबर आ जाएगा, 100 में 150 नंबर आ जाएगा। तो भाई क्या होगा, पुलाव बनाना, भोजन करना, या फिर ये होगा अव्यवहारिक कल्पनाएं करना, अव्यवहारिक कल्पनाएं करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खुशामद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। खुशामद करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी सम्मान करना या धन्यवाद देना या स्वार्थ के लिए चापलूसी करना या मित्रता करना। इनमें से सही उत्तर क्या होगा। खुशामद करना मुहावरे का अर्थ यानी स्वार्थ के लिए चापलूसी करना। खुशामद अगर कोई आपको कर रहा है यानी स्वार्थ के लिए चापलूसी कर रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15 का एबीसीडी में आंसर देना है। खुशामद से गधा भी बाप बन जाता है, मतलब किसी को अगर ज्यादा खुशामद कीजिएगा ना तो गधा भी क्या बन जाएगा। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। चापलूसी से कठिन काम भी निकल जाता है या गधा, तो यही होगा इसका। चापलूसी अगर रखिएगा तो कठिन काम भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। गंगा नहाना अभी तो चल रहा है भाई, गंगा नहाना, बेटी का ब्याह कर देंगे तो हम गंगा नहा लेंगे, अर्थ ऐसा सुनने में आता है, बहुत जगह सुने होंगे, नहीं सुनेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। नदी में स्नान करना अर्थ होगा या किसी कार्य से छुटकारा पा लेना या स्वयं को निश्चिंत समझना या फिर तीर्थ। तो स्वयं को निश्चिंत समझते हैं, एक पिता के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई। खुशी का भी बात है लेकिन ये बहुत ही कठोर निर्णय भी होता है, कितना दुख होता होगा पता है आपको, नहीं पता है। किसी निश्चित कार्य से छुटकारा पा लेते हैं, गंगा नहा लेते हैं या फिर बेटी को विदा कर देते हैं, वो भी हो जाएगा। गंगा पार करना, गंगा पार करना मुहावरे का अर्थ है भाई, बहुत ही जगह यूज होता है, आपको हम क्या ही बोले, इसको कुछ भी बोलने की कोशिश करेंगे तो आंसर हो जाएगा। एमसीक्यूज है आपके लिए है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बोलेंगे। लाइव क्लास में रहिएगा तब हम पूरा बढ़िया से पढ़ाएंगे, बोल बोल के समझा समझा के पढ़ाएंगे। कठिन कार्य सफलता पूर्वक पूरा कर लेना। लाइव क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो अच्छी तरह समझाएंगे। लाइव क्लास अभी हमारे पास जो चल रहा है रात के 9 बजे चलता है, वहाँ पे आपको 10th क्लास का चलता है। दिन के एक बजे जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया जाता है क्लास 12th का, और सुबह जो है आपको चलता है 8 9 का। ठीक है, तो कोई भी लाइव क्लास आप ज्वाइन कीजिए।
गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नदी बहाना, अत्यधिक आंसू बहाना या सिंचाई करना या फलनमा को उसके मायने मारा, उसके बाद उसको गंगा बहाने लगी। क्या करने लगे भाई? अत्यधिक आंसू बहाने लगे। क्या करने लगे? अत्यधिक आंसू बहाने लगे। 19 का है गंगा उल्टी बहाना, उल्टी गंगा बहाना, टाइपो मिस्टेक है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या हो सकता है? नदी की दिशा बदलना या पुल बनाना, तैरना, असंभव या प्राकृतिक रूप से प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। कौन सा इसका सही उत्तर होगा आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए, असंभव या प्रकृति के विरुद्ध कार्य करना। सही उत्तर इसका यही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गज भर की जबान होना, मैंने गज भर की जबान, इतना गो का जबान है और बोलते कितना जाते हैं, है ना। तो मुहावरे का सही क्या होगा? लंबी जुबान होना, बहुत अधिक बोलने वाला होना, ऊंची आवाज वाला होना, भाषण देना। कौन सा इसका सही जवाब है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आंसर आने से पहले टाइप कर दिया कीजिए, बहुत अधिक बोलने वाला होना, बहुत अधिक बोलने वाला होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गज भर की छाती होना, इससे पहले जुबान था, जुबान मतलब जीभ, इस बार है छाती। शरीर का बड़ा होना, मोटा होना, अत्यंत साहसी होना या पहलवान होना। गज भर का है तो क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर बताइए। हम जानते हैं कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, इसलिए फिर भी सोच समझ के आंसर दीजिए। सही आंसर है अत्यंत साहसी होना, अत्यंत साहसी। 30 मिनट का लगभग समय लगने वाला है, 30 मिनट में पूरा ही आपको 100 मुहावरा कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा बने रहिए, कमेंट करते रहिए, मजा आते रहेगा, है कि नहीं? थोड़ा सा तो क्या है? गणेश करना मुहावरे का। किसी भी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? गणेश करते हैं। श्री गणेश करना, यहाँ श्री छूट गया है, श्री गणेश करना। तो गणेश पूजा करना होगा या किसी कार्य का शुभारंभ करना होगा, मूर्ति बनाना होगा या फिर तो इसका सही उत्तर क्या होगा? किसी कार्य का शुभारंभ करना, किसी कार्य का शुभारंभ करना। अगले प्रश्न पे चलो। बहुत ही मजेदार मजेदार प्रश्न है, हमें तो बहुत मजा आ रहा है, आपका पता नहीं। आप कमेंट में बताइए कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गले का हार होना, गले का हार होना, इतना मतलब आंसर ही हो जाएगा, आंसर ही हो जाएगा। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। हार पहनना या सम्मान पाना या आभूषण, तो अत्यंत प्रिय व्यक्ति, मेरे गले का क्या है? हार है, गले का मेरा हार है। गले का फंदा होना, इस बार गले का फंदा हो गया, गले का क्या हो गया? फंदा। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे क ख ग घ ङ च छ ज झ यहाँ त त द द त त प प प ब, इस तरह से सीरीज में चल रहा है, सीरीज में चल रहा है ना। बहुत सारा 700 मुहावरा है, बहुत होता है भाई। तो इसका अर्थ क्या होगा? बड़ी मुसीबत या बोझ बन जाना। गले का फंदा हो गए हैं आप मेरे लिए, क्या हो गया? गले का फंदा हो गए, बड़ी मुसीबत हो गया या बोझ हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गले पड़ना मुहावरे का अर्थ, तो जा रहे थे हम कहीं रास्ते में, वो बीच में गला पड़ गया, तो क्या अर्थ होगा? अनचाहे रूप से बोझ या मुसीबत बन जाना, या फिर गले मिल जाना, मित्रता करना या स्वागत करना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आंसर आने से पहले 25 का ABCD, तो यही नंबर सही है इसका, अनचाहे रूप से बोझ या मुसीबत बन जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गले मढ़ना, है ना, तो गले मढ़ दिए किसी को हम, तो क्या कर दिया? हार पहना दिए, गले लगा दिए, या किसी पर जबरदस्ती दोष या जिम्मेदारी डाल दिया, या फिर सम्मान दे दिए। क्या किए भाई? बताइए। 26 का ABCD सही उत्तर बताना है आपको, 26 का ABCD। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, देर मत कीजिए। किसी पर जबरदस्ती दोष लगा देते, आरोप लगा देते या जिम्मेदारी डाल देते, गले मढ़ देते इसको। जा यार अपना काम करो। 27 नंबर का सही उत्तर क्या हो सकता है? गले लगना मुहावरे का सही उत्तर है। इसका तो सबको पता है कि नहीं पता? सबको पता है। तो इसका है आलिंगन करना, आलिंगन करना या प्रेम पूर्वक अपनाना, स्वागत करना या सम्मान करना। क्या करना है? गले लगाने का अर्थ क्या होगा भाई? प्रेम पूर्वक अपनाना, प्रेम पूर्वक अपनाना। गले उतरना मुहावरे का, गला से नहीं उतर रहा है ना, बोलते हैं गले उतर गया। तो भोजन निगलना या बात का समझ में आ जाना या स्वीकार करना, या फिर दवा पीना या पानी पीना। सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है। गले उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बात समझ में आना या फिर स्वीकार हो जाना। हम भाई ये बात समझ गए, हम स्वीकार कर लेते इस बात को। 29 नंबर का बताना है। गले की हड्डी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गला में एक हड्डी फंस जाता है ना, गले की हड्डी होना है, माना गले की हड्डी फंसना या गले में हड्डी फंसना, या ऐसी समस्या जो ना छोड़ी जाए या फिर ना आसानी से हल हो सके। ना गला का हड्डी हो गया, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, यही इसका सही उत्तर है। ऐसी समस्या जो ना छोड़ी जाए और ना आसानी से हल हो, मतलब छोड़ भी नहीं सकते हैं और हल भी नहीं कर सकते, मतलब गला बीच में जाकर अटक गया। बाहर निकल रहा है ना अंदर जा रहा है, बाहर निकल जाए तो सुकून, अंदर निकल जाए तो सुकून, दोनों में से कुछ नहीं। गले बांधना मुहावरे का अर्थ, कंफ्यूजन वाला है सारा, इसीलिए एक जगह दे दिए हैं आपको, एक ही बार में स्पष्ट कर लेना है आंसर इसका सही क्या है, याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट टाइम वीडियो पे फिर से विजिट कीजिएगा, फिर से कमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, याद है कि नहीं। कमेंट कर देने से आप पीछे भाग नहीं सकते, क्योंकि आप एक बार देख लीजिएगा कि हाँ भाई डी नंबर हम टाइप कर दिए, वहाँ सी नंबर आंसर है, तो इसका आपको स्पष्ट आपको भी अनुभव होगा। अपने आप को छुटकारा मत दीजिए, अपने आप को ये मत बोलिए क्या है थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा ऐसे बोलते रहिएगा तो अपने आप को हमेशा बेवकूफ बनाते रहिएगा। ऐसा नहीं करना, गलती है तो गलती है। गर्दन उठाना गर्दन उठाना मुहावरे का क्या होगा? ऊपर देखना, आगे यहाँ से विरोध या सिर उठाना है, व्यायाम करना है, गर्दन तो क्या होगा? विरोध या सिर उठाना, विरोध करना। गर्दन उठा देते हैं, विरोध करते हैं, सिर उठाते हैं, कि नहीं। आगे चलते हैं, गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाइए, जब भी कुछ देखते होंगे कोई ऐसा बोलता है, आप लोग भी देखे होंगे क्लास टीचर अगर क्लास में कुछ बोलते हैं तो आप लोग को अगर आंसर पता नहीं होता तुरंत ही गर्दन नीचे कर लेते हैं। तो क्या करते हैं? हार मान लेते हैं। गर्दन नीचे करने का अर्थ ही हो जाता है, आज के बाद अगर कभी गर्दन नीचे कीजिएगा तो मान लीजिएगा कि आप क्या मान लिए हैं? हार मान लिए। आपको आंसर पता नहीं, गर्दन नीचे कर लेना ऐसे ही होता है, नजर चुरा लेते हैं। नजर चुराना अलग है, गर्दन नीचे करना अलग है। अब गर्दन झुकाइएगा तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप क्या मान लिए? हार मान लिए। इसलिए गर्दन नीचे नहीं झुकाना है, ऊपर उठा कर रखना है, नहीं तो क्लास में आपका वैल्यू खत्म। गर्दन पर सवार होना, गर्दन में पूरा एकदम चढ़ गए हैं, कंधे पर बैठ जाना, खेलना, यात्रा करना, लगातार तंग करते रहना, क्या होगा? गर्दन पर सवार रहना। सही उत्तर आपको पता है, लगातार तंग करते रहना। 33 का एबीसीडी आपने टाइप किया, बहुत अच्छा बात है। गर्दन पर छुरी फेरना, एकदम ऐसे ऐसे फेर रहे हैं। गुंडा सबको देखे होंगे कि नहीं? ऐसे लेता है, गर्दन धर देता है, जल्दी मेरा मांग पूरी करो नहीं तो गया छोड़वा। हत्या कर देना या किसी की आजीविका या जीवन पर कठोर आघात करना या दाढ़ी बनाना। गर्दन पे छुरी रख के कोई दाढ़ी बनाता है क्या? तो क्या होगा? किसी की आजीविका या फिर जीवन पर कठोर आघात करना, जीवन पर कठोर आघात करना, गर्दन पर छुरी रख दिया या गर्दन पर छुरी चला दिया। 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग देखेंगे गर्दन नापना। गर्दन नापना, एक से करके नाप ले, छोटा नाप लेते हैं। प्राण लेने की तैयारी करना या फिर कड़ी सजा देना या शरीर की माप लेना। गर्दन आपके शरीर का माप लेते हैं क्या? कपड़ा सिलना, कपड़ा सिलते गर्दन का नाप लेते, या फिर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करते गर्दन नाप के एक्सरसाइज करते हैं। सही उत्तर क्या होगा? प्राण लेने की तैयारी करना, प्राण लेने की तैयारी करनी। यहाँ ए नंबर में है और यहाँ सी नंबर में थोड़ा सा टाइप ऑफ मिस्टेक है, देख लीजिएगा ध्यान से, आपका ए नंबर सही होगा। आपने अगर ये टाइप किया है तो सही होगा। गर्दन फंसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गर्दन फंस गया, है ना, गर्दन फंस गया। तो गर्दन में दर्द होना या किसी मुसीबत या कानूनी उलझन में पड़ना या फिर व्यायाम करना या चोट लगना, क्या होगा इसका सही उत्तर? बताइए, आपको स्पष्ट दिख ही रहा है आपको आंसर। 36 का क्या हो सकता है सही उत्तर? आप जल्दी से बताइए। किसी मुसीबत या कानूनी उलझन में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है गर्दन छुड़ाना। गर्दन छुरा करके भाग गया, सही अर्थ क्या होगा इसका आपको बताना है। गर्दन छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा उसको बताना है। गर्दन छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताना। गले की रस्सी खोलना या व्यायाम करना या जिम्मेदारी या मुसीबत से बच निकलना या इलाज करना, क्या होगा इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो जिम्मेदारी से बच निकलना या मुसीबत से बच निकलना, इस तरह पढ़ेंगे। जिम्मेदारी से बच निकलना या मुसीबत से बच निकलना, गर्दन छुड़ाने का सही अर्थ होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। गर्दन पर पैर रख देना। आप फिल्मों में देखे होंगे, ऐसे गिरा करके गर्दन पे क्या रख देते हैं? पैर रख देते हैं। तो उसका क्या होगा? खेलना, खेल रहे गर्दन पे पैर रख के खेलते हैं क्या? नहीं। या फिर किसी को पूरी तरह दबा देना या अत्याचार करना। गर्दन पे से पैर रख करके क्या करते हैं? अत्याचार ही करते हैं। तो सही उत्तर यही है, किसी के गर्दन पे पैर रख के क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। गर्म तवे पर रोटी सेकना। गर्म तवे पर रोटी सेकना, वो तो होता ही है, नेचुरली ऐसे ही होता है, गर्म तवा पर ही रोटी सेका ठंडा पे कौन सेकता है। लेकिन मुहावरा भी है, रोटी बनाना, रसोई साफ करना, भोजन करना या अवसर का तुरंत लाभ उठा लेना। वरना पहले से अगर माहौल गर्म है तो उसमें तुरंत अपना रोटी सेक करके काम निकाल लिए। तो भाई हाँ, अवसर का तुरंत देख करके, जैसे आप घर में देखते होंगे पिताजी बहुत खुश हैं किसी बात को लेकर के, तो उसी समय आप गए अपना नया अर्जी लगा, एक साइकिल ऑर्डर करवा लिए, तो क्या किया आप? गर्म तवे पर रोटी सेक लिए। गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी आदमी से अगर लगातार बात करते रहिए, अगर वो आंसर नहीं दे रहा है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है, ताप भर जाता है उसका, क्रोधित हो जाता है, बुखार आ जाता है, धूप लगा जाता है। आपको अगर बोलने की इच्छा कर रही है तो बोल सकते हैं, बैठे बैठे बोलिए, क्या होगा? क्रोधित हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है व्यक्ति, क्या हो जाता है? क्रोधित हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्म लोहे पर चोट करना। गर्म लोहे पर चोट करना, सही अर्थ क्या होगा? लोहार का काम करना, लोहार कैसा काम करता है? गर्म लोहा चोट देता है। या फिर उचित अवसर का लाभ उठाना या हथौड़ा चलाना या लोहा काटना, क्या होगा इसका सही अर्थ? होगा उचित अवसर का लाभ उठाना। आपका देखिए यहाँ पे बी नंबर सही उत्तर। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
गर्मी निकालना, है ना, गर्मी निकाल देते हैं, किसी किसी को बोलते हैं ना या तो गर्मी निकाली थी, हाँ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। पसीना निकाल देंगे उसका क्या, क्या उसका पंखा चला देंगे क्या, या उसका घमंड या अकड़ जो भी होगा तोड़ देंगे क्या, दूर कर देंगे क्या, या धूप से बचा लेंगे उसको, तो घमंड उसका तोड़ देते हैं। गर्मी निकालने का क्या होगा, घमंड तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है गर्मी चढ़ना, गर्मी चढ़ना, तो गर्मी चढ़ जाता है तो किसी के ऊपर तो क्या बोलते हैं, तापमान बढ़ गया उसका क्या, घमंड या क्रोध आ गया है उसको, या फिर धूप निकलना है, या फिर बुखार आना है, क्या हो गया उसको, गर्मी चढ़ गया क्या होगा, तो भाई एक ही आंसर है, सही आंसर घमंड हो गया उसको, क्या हो गया, गर्मी आ गया उसको तो घमंड आ गया। अगले उत्तर पे चलते हैं, 44 के ABCD टाइप करना है, गरज पढ़ना, गरज पड़ना, एकदम गुस्सा आते हैं पूरा गरज गया एकदम पूरा, तो क्या होगा, बादल गरजना, वर्षा होना, आवश्यकता पड़ना या तूफान आना। इस बार कंफ्यूज पक्का, इस बार आंसर देके दिखाइए तब जाने, 44 का ABCD आंसर कीजिए तो। आवश्यकता पड़ना, गरज पड़ना मतलब आवश्यकता, उसको गरज होगा तब ना आएगा हमसे मांगने के लिए, यही ना, एकदम सही, गरज होना चाहिए ना, आप लोगों को गरज होगा तब ना पूरी कुछ सीखिएगा। अब सीखने का गरज ही नहीं, हम कहते हैं यूट्यूब पे आके पढ़ा दे, क्या हो जाएगा, फ्री में दे देंगे, उससे क्या हो जाएगा, नहीं ना कुछ, आपको होना चाहिए, गरज होना चाहिए इस चीज का। गरज निकल जाना, गरज निकल, इस बार गरज जो था वो निकल गया, तो बादल छट गया, या फिर स्वार्थ पूरा हो गया, या वर्षा रुक गया, या यात्रा समाप्त हो गया, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो भाई स्वार्थ जो है पहले था वो अब पूरा हो गया, गरज अब है नहीं बचा, वो गरज खत्म हो, गरज पूरी होना, इसका भी अर्थ वैसे ही होगा, इसका भी अर्थ वैसे ही होगा। आंसर देख के बताइए, 46 नंबर के ABCD टाइप कीजिए। बहुत सारा वीडियो जो है अब तक में डाल चुके हैं आप लोग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसका चार्ज वार्ज नहीं है, आज भी नहीं है और कभी नहीं रहेगा, हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा वो, ठीक है, इसलिए इसका फायदा उठाइए और सबको शेयर भी कीजिए। आवश्यकता पूरी हो जाना, आवश्यकता पूरी हो जाना, आवश्यकता पूरी हो जाना, गरज पूरी होना का आवश्यकता पूरी हो जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गरीबी में आटा गीला, गरीबी में आटा गीला मुहावरे का अर्थ, बहुत बार आप ये मुहावरा सुने भी होंगे, इसका अर्थ देखिए क्या हो सकता है, आटा खराब हो जाता है, या एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ पड़ती है, या भोजन बनाना पड़ता है, या वर्षा होता है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो। गरीबी में आटा गीला, कम से कम एक रोटी तो खाने मिला, ऐसा भी हम बहुत बार बोलते हैं, मैंने एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आ पड़ना, मैंने गरीबी है और उसमें से भी आटा गीला हो गया, अब गीला गरीबी का अर्थ समझिए इसका, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। इसमें देखिए इसका क्वेश्चन हम बैक करते हैं, 15 सेकंड में समझा देंगे। तो गरीबी है मतलब तो पहले से आपके पास आटा नहीं है, ऊपर से आटा सानने बैठे और गलती से आटा और क्या हो गया, गीला हो गया, सनाने की जगह और गीला हो गया। अब गीले आटे को ठीक करने के लिए, गीला जो ली बनाया है उसको ठीक करने के लिए और आटा चाहिए, आप तो पहले से गरीब है तो आटा कहाँ से लाइएगा, नहीं ला पाइएगा, इसी का अर्थ हुआ गरीबी में आटा गीला, मतलब एक मुसीबत था ही दूसरा मुसीबत और आ गया, एक मुसीबत से निकल ही नहीं पाए, दूसरा मुसीबत और आ गया, तो देखिए इतना समय लग जाता है वो समझाने में, तो इसलिए यहाँ पे MCQ है, हम इसमें बात नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन करना है। गला कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, हत्या करना, लड़ाई करना, शोषण करना, घायल कर देना, गला कटना, गला कट गया, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, 48 नंबर के ABCD में टाइप कीजिए। शोषण करना, गला कटना का शोषण करना, गला घोटना, ज्यादा अगर करेगा उसका गला घोट देंगे, है कि नहीं, तो आवाज बंद कर देंगे, या फिर अधिकारों का दमन कर दे, दमन मतलब खत्म करना, और या फिर एक्सरसाइज करना, या गीत गाना, गला घोट देंगे तो गीत गाएंगे नहीं ना, अधिकारों को खत्म कर देंगे, उसका अधिकार खत्म। गला छूटना, अब गला घोट रहे थे, अब गला छूट गया, तो आवाज निकल गया, उपचार हो गया, मैंने इलाज हो गया, या गाना गा लिया, या मुसीबत या फिर जिम्मेदारी से छुटकारा मिल गया, मुसीबत से छुटकारा मिल गया, यही इसका सही उत्तर है, मुसीबत से छुटकारा मिल जाना, मुसीबत से छुटकारा मिल गया, गला छूटना। गला फंसना, इस बार फिर से गला फंस गया, तभी गर्दन था, ध्यान देना है, तभी गर्दन फंस रहा था, गर्दन छूट रहा था, गर्दन अभी गला है, ठीक है, अभी गला, अर्थ दोनों का आता है सेम सेम, लेकिन शब्द बदल रहा है, तो क्या होगा, किसी मुसीबत या उलझन में पड़ जाना, गला फंस गया तो किसी मुसीबत या उलझन में, B नंबर इसका सही उत्तर है। गला भर आना, गला भर आना, गला खराब होना, गाना शुरू करना, भावुक होकर बोल ना पाना, और दवा पीना, यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, 52 का C नंबर होगा। कैसे होगा भाई, भावुक होकर के कुछ बोल नहीं पा रहे, तो इसका C नंबर सही उत्तर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गला बैठ जाना, बोलते हैं ना कभी गाने के लिए आपको बोलते क्या हुआ, तुरंत बोल देता है सर गला बैठा हुआ नहीं गा पाएंगे, यानी आवाज खराब हो जाना, बैठ जाना, चुप हो जाना, आराम करना, तो आवाज खराब हो जाना इसका सही उत्तर है, 53 का A नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं,
गले का हार बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गला एकदम हार, पहले भी बताया है, इसमें से क्या होगा? हार बन जाना नहीं। अत्यधिक प्रिय व्यक्ति बना लेना, यही सही लग रहा है। आभूषण खरीदना या सम्मान करना, इसका अत्यंत प्रिय व्यक्ति बन जाना, गले का हार हो जाना, अत्यंत प्रिय व्यक्ति बन जाना इसका सही अर्थ होगा। अगले पे चलते हैं। गले पड़ जाना, फिर से वही है, गर्दन पड़ जाना या गले पड़ जाना, यानी अनचाहे रूप से बोझ बन जाना, अनचाहे रूप से बोझ बन जाना। अगले प्रश्न पे चलना चाहिए, 55 का सी नंबर सही उत्तर हो जाए तो अगले प्रश्न पे चलेंगे। एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। अगले पे चलते हैं। गली गली की खाक छानना, हाँ ये नया है। इसमें देखिए क्या है, गली गली की खाक छानना मतलब पूरा पता लगा लेते हैं, सड़क साफ कर देते हैं, जगह जगह भटक कर खोज कर लेते हैं, या यात्रा कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, यही सही उत्तर है इसका। यानी जगह जगह भटक कर खोज करना, जगह जगह भटक कर खोज करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न हो गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तुरंत ही जो है 100 हो जाएगा, अब टाइम नहीं लगेगा, अब तुरंत 100 हो जाएगा, थोड़ा देर आप बने रहिए, देखिए 100 हो जाएगा। गांव का पूरा, सॉरी गांठ का पूरा, है ना, गांठ का पूरा धनी या आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति, यही इसका सही उत्तर है, धनी व्यक्ति। क्या होगा? गांठ का पूरा धनी व्यक्ति या आर्थिक रूप से संपन्न, आर्थिक माना एक। गांठ खोलना, अब यहाँ पे गांठ खोल रहे हैं, कोई बात अगर पहले हम गांठ बांध लेते हैं, गांठ बांधना अलग मुहावरा है, गांठ खोलना अलग मुहावरा है, दोनों ही आएगा आपको। यानी धन खर्च करना, गठरी खोलना, कपड़ा खोलना या रस्सी खोलना, यानी गांठ खोलना, खोलना का अर्थ क्या होगा? धन खर्च करना। गांठ खोलना का अर्थ क्या होगा? धन खर्च करना। किसी भूतिया फिल्म में देखे होंगे इस बात की, गांठ बांध लीजिए मन में कि यहाँ पे नहीं आना है, तो माना ये बात को लॉक कर लीजिए। गांठ बांधना आगे मुहावरा, गांठ खोलना भी था और गांठ बांधना। इस बार बताइए क्या होगा? रस्सी बांधना, गठरी बांधना, किसी बात को अच्छी तरह याद रखना या फिर कपड़े बांधना। बहुत जगह टीचर भी ऐसे यूज करते हैं कि इस बात को जो है गांठ बांध लीजिए, अब इसका जगह बीबीआई ले लिया है कि ना, बीबीआई 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 बीबीआई, टीटीआई टीटीआई टीटीआई। गांठ पड़ना, ऑटोमेटिक गांठ पड़ जाता है, तो क्या रस्सी में गांठ लग जाता है, या मन में वैमनस्य या फिर संदेह उत्पन्न हो जाता है, यही उसका इसका सही मन में गांठ पड़ गया, माना आप मेरे प्रति लेकर के मन में कुछ एक अवधारणा बना लिए हैं, उसी के बारे में जब भी कुछ बोलते हैं वही आपको मन में आता है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 61 नंबर है, गांठ जुड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गांठ जुड़ गया, इसका गांठ उसका गांठ दोनों का गांठ जुड़ गया, तो मेल मिलाप या संबंध स्थापित, यही सही उत्तर लग रहा है हमको, तो आगे जाने की जरूरी नहीं है। मेल मिलाप या संबंध स्थापित करना, मेल मिलाप या संबंध स्थापित करना, सही उत्तर इसका यही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिन गिन कर बदला लेना, चुन चुन कर बदला लेना, गिन गिन कर बदला लेना, दोनों ही एक ही जैसा। हिसाब करना, एक एक बात का बदला लेना, गिनती सीखना या फिर पैसे गिनना, सही उत्तर इसमें से क्या होगा बताना है आपको। तो सही उत्तर है एक एक बात का बदला लेना, एक एक बात का बदला लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिनती में ना लाना, हाँ भाई, बच्चे जब जाते हैं ना बस में, ट्रेन में सफर करते हैं, तो उसको गिनती में नहीं लेते हैं, जब टिकट कटा रहे होते हैं तब गिनती में नहीं लेते हैं उसको, यानी संख्या भूल जाते हैं, क्या पढ़ाई करना या गिनती करना या महत्व ना देना, क्या होगा इसका? यानी उसका वैल्यू नहीं देते हैं, महत्व नहीं देते हैं, उसको गिनती नहीं करते हैं। आप देखे होंगे ऐसा। गिने चुने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गिने चुने बचे हुए हैं, मतलब गिनले चुनले है जो आदमी, ऐसा पाया जाता है, तो क्या होगा? सभी लोग होगा गिने चुने में, बहुत कम संख्या में या फिर अधिक संख्या में, या गिनती करना, क्या होगा इसका सही अर्थ आपको बताना। हम जानते हैं आपको पता है, कमेंट में करके हमको बताइए, हमको नहीं पता है हमको बताइए। बहुत कम संख्या में, क्या होगा? गिरगिट की तरह रंग बदलना, क्या होगा? गिरगिट की तरह रंग बदलना, रंग बदलना, कलर चेंज करना, कपड़े बदलना, चित्र बनाना, या अवसर के अनुसार बार बार अपना पक्ष बदलना, क्या होगा इसका सही उत्तर बताना, तो यही उसका सही उत्तर है। अवसर के अनुसार हर बार क्या है? पक्ष बदल लेते हैं। गिरते को संभालना, संभालते हैं गिरते, फिल्मों में देखे होंगे ना, अरे बाबा हंस रहे हैं। किसी को उठाना या संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता करना, यही उसका सही उत्तर लग रहा है। 66 का बी नंबर लॉक कर लीजिए यहाँ पे, बी नंबर इसका सही उत्तर लग रहा है। अगले चलते हैं। गिरते पड़ते मुहावरे का अर्थ बताना, गिरते पड़ते यहाँ पहुंचा है, गिरते पड़ते यहाँ पहुंचा है, तो सही अर्थ क्या होगा? बार बार गिरना या खेलना या बड़ी कठिनाई से या यात्रा करना, क्या इसका सही उत्तर हो सकता है आपको बताना है। गिरते पड़ते मुहावरे का सही उत्तर, बस थोड़ा ही बचा है, 30 क्वेश्चन और 33 क्वेश्चन और तुरंत ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला, बड़ी कठिनाई से। बने रहिए वीडियो में, देखिए कुछ भी अगर नया सीखना है, समय तो लेना ही पड़ेगा, है ना।
सफलता वक्त मांगती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, सफलता वक्त मांगती है, वक्त नहीं दीजिएगा तो सफल नहीं होने वाला। गिरह खोलना, गिरह खोलना, गिरह खोलना यानी कठिन समस्या का समाधान, पूरा गिरह खुल गया तो कठिन समस्या का समाधान हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गिरह बांधना, इस बार बांध नहीं है तो कठिन समस्या को बांध दिए, नहीं नहीं, इसका अर्थ अलग होगा, यानी किसी बात को अच्छी तरह से याद रखें। गिरह बांध लीजिए, गिरह बांध लीजिए दिमाग में, तो गांठ बांध लीजिए दिमाग में, दोनों एक ही तरह का है, तो अच्छी तरह से दिमाग में याद रख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही उत्तर यही हो गया। 70 नंबर का प्रश्न पहुंच गए भैया, 70 नंबर है ना, 70 नंबर, देखिए पहुंच गए ना, 70 देखते देखते पहुंच गए। यानी गिद्ध दृष्टि रखना, पूरा एकदम गिद्ध दृष्टि रखना, ऐसे ऐसे करेंगे तो वीडियो में वहाँ थंबनेल बन जाता है, इसलिए हम नहीं करेंगे ऐसे, है ना। जोर से चिल्लाना या शिकार करना या जानवर भगाना या खोखली धमकी देना, क्या हो सकता है इसका सही उत्तर आपको बताना है। गिदर भपकी देना मुहावरे का सही उत्तर क्या हो सकता है, गिदर भपकी देना मुहावरे का, खोखली धमकी देना, खोखली धमकी। इससे पिछले वाले का आंसर क्या था, लालच भरी नजर रखना, लालच भरी, गिद्ध वाली नजर इसे रखते, लालच भरी नजर रखते। इस बार क्या था, गिदर भपकी देते हैं यानी खोखली धमकी देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गिदर की मौत आना मुहावरे का, तो ऐसा पूरा करते हैं, गिदर की मौत जब आती है तो शहर की ओर भागता है, ऐसा नहीं है, गिदर की मौत आना इतना ही मुहावरा है, इसमें आगे से लगा देते हैं, गिदर की मौत आया है जो तुम इधर घूम के आए, गिदर की मौत आया जो गांव में चले गए, गिदर की मौत आया जो रेगिस्तान में चले गए, आगे लगा लेते हैं हम लोग, तो यानी स्वयं विनाश की ओर बढ़ना, गिदर की मौत, स्वयं विनाश की ओर चलना। गीली लकड़ी की तरह सुलगना, माना गीला लकड़ी की तरह सुलगना, मुहावरे का क्या होगा, लकड़ी जलना, धुआं करना, आग जलना, भीतर ही भीतर दुखी होना। गीला लकड़ी तो ऐसे बाहर से जलता नहीं, अगर सुलग रहा है वो तो भीतर ही भीतर दुखी है, भीतर ही भीतर दुखी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गुड़ गोबर करना, पूरा ही एकदम इस तरह काम करके गुड़ गोबर कर दिया है, क्या अर्थ होगा इसका, गुड़ गोबर बनाना या फिर बना बनाया काम बिगाड़ देना, खेत में खाद डालना, पशु पालन करना। भाई गुड़ गोबर करना हमको तो लगता है बना बनाया हुआ काम बिगाड़ देना। अब यहीं रुकेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बताना है आपको गोबर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गोबर करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो बना बनाया हुआ काम बिगाड़ देना। आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। इसके बाद है गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना, मुहावरे का सही क्या होगा, बड़ी गलती करके छोटी का बात दिखावा करना, या मिठाई खाना, या फिर भोजन बनाना, या फिर इसमें से क्या हो सकता है, आपको सही बताना है, इसका सही उत्तर बताना है, जल्दी से बताइए। तो बड़ी गलती करके छोटी बात का दिखावा करना इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन के लिए इंतजार करेंगे नहीं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तुरंत में। आपको बताना है गुड़ गोबर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गुड़ गोबर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गुड़ गोबर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। 76 का एबीसीडी टाइप कीजिए, एकदम बिना रुके टाइप करते रहिए, आपको बताना है। देखिए हम अभी वीडियो में से गायब हो गए, आपको पता है क्यों गायब हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको क्वेश्चन आ रहा है, आप क्वेश्चन अपना बनाते चलिए। बना बनाया काम बिगड़ जाना, बना बनाया काम बिगड़ जाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बताना है गुड़ खाना और गुलगुले से परहेज करना मुहावरे का अर्थ। अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो बड़ी गलती करके छोटी बात दिखाना, ठीक है। और गुदरी का लाल, वाह बहुत अच्छा प्रश्न है, गुदरी का लाल होना मुहावरे का सही क्या हो जाएगा भाई, यानी लाल कपड़ा होना, गरीब व्यक्ति होना, साधारण परिवार में जन्म, अत्यंत गुणी व्यक्ति होना, या कपड़ा बेचने वाला, तो यही इसका सही उत्तर है, सी नंबर। गुदरी का लाल का अर्थ होगा साधारण परिवार में जन्मा, अत्यंत गुणी व्यक्ति। बहुत सारे हमारे कवि ऐसे हैं जो साधारण परिवार में जन्म लिए और बहुत ही, जैसे भीमराव अम्बेडकर भी एक व्यक्ति हैं, गांधी जी भी हैं, और इसी तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सब जो है अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लिए और पूरा एकदम गुणगान से भरे हुए। गुण गाना, किसी का भी हम लोग गुण गाते हैं कि नहीं गाते हैं, गीत गाना, प्रशंसा करना, संगीत सिखाना, या फिर भजन करना। 79 नंबर का एबीसीडी आंसर में टाइप कीजिए, फटाफट टाइप कीजिए, हम लोग के पास टाइम कम है, इससे पहले की वीडियो रुक जाए, जल्दी जल्दी कीजिए। गुनगुनाना यानी प्रशंसा करना, गुनगुनाना यानी प्रशंसा करना, गुण गाना प्रशंसा करना। और इसके बाद क्या है, 80 नंबर का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग को फटाफट करते जाना है। यानी गुरु गुरु गुर रह जाना, चेला चिन्नी हो जाना, मुहावरे का सही क्या होगा, मिठाई बनाना, व्यापार करना, पढ़ाई करना, शिष्य का गुरु से भी अधिक योग्य हो जाना, तो यही इसका सही उत्तर है, शिष्य का गुरु से भी अधिक। गुरु गुरु जो है गुर रह गया, चेला चिन्नी हो गया, गुरु गुरे रह गया, चेला चिन्नी हो गया। चलिए
चलिए भाई, इतने देर के लंबे इंतजार के बाद देखिए आपको पता भी नहीं होगा कि हम कितना देर इंतजार किए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए। इसीलिए तो कहते हैं इतना सारा मेहनत इसके पीछे छिपा हुआ था। एक लाइक तो बनता है भाई, इतना मेहनत है, आपको उम्मीद पता भी नहीं होगा 1 घंटे से हम इंतजार कर रहे थे। खैर छोड़िए, लाइक कर दीजिएगा, हम क्या बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते आपको। गुल खिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आश्चर्यजनक काम करना, या इसी का अर्थ होता है अक्सर नकारात्मक अर्थ में। नकारात्मक अर्थ समझते हैं, निगेटिव भाव में ही हमेशा बोलेंगे गुल खिला के आया, कहीं ना कहीं गुल खिला के आया, तो निगेटिव भाव में बोलते हैं। गुल छर्रे उड़ाना, इसका भी वही है, गुल छर्रे उड़ाना थोड़ा सा निगेटिव भाव में ही रहता है। अर्थ आपको पता होना चाहिए, पढ़ने के उद्देश्य ही आपको पता होना, ऐसा नहीं कि हम किसी गलत भावना में हम बोल रहे हैं, नहीं नहीं। मौज मस्ती में धन और समय व्यर्थ करना, गुल छर्रे उड़ाना का सही अर्थ होता है। ठीक है, 83 नंबर पे चलते हैं। गूंगे का गुड़, गूंगे का गुड़ मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गुड़ खाना, ऐसा सुख या अनुभव जिसे शब्दों में व्यक्त ना किया जा सके, मिठाई बनाना या व्यापार करना। तो ऐसा सुख जिसे शब्दों या व्यक्त नहीं किया जा, अनुभवों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 84 नंबर का प्रश्न। गुल्लर का फूल, गुल्लर एक पेड़ होता है, उसमें फूल यदा कदा ही होता है भाई, बहुत ही दुर्लभ होता है गुल्लर का फूल, इसलिए अर्थ क्या है? अत्यंत दुर्लभ वस्तु या व्यक्ति जो शायद ही तुमको नजर आए, तो क्या बोलेंगे इसको? अत्यंत दुर्लभ वस्तु या व्यक्ति। गूंगा बन जाना मुहावरे का सही क्या होगा? बोलना बंद करना, या गाना बंद करना, या बीमार हो जाना, या जानते हुए भी चुप रहना। गूंगा बन जाते हैं, आप लोग से जब प्रश्न पूछते हैं तो आप लोग गूंगा बन जाते हैं कि नहीं? मुंडी नीचे करते हैं गूंगा बन जाते, मुंडी नीचे करते हैं गूंगा बन जाते। अर्थ है इसका जानते हुए भी चुप रह जाते, जानते हुए भी। 86 नंबर का है, गेंद दूसरे, गेंद दूसरे के पाले में होना, मतलब पाला समझते हैं, आंगन में होना, तो दूसरे के पाले में होना। तो अब निर्णय या कार्रवाई की जिम्मेदारी दूसरे पक्ष पर होना, मतलब यहाँ आपके पक्ष में नहीं। गेंद जो है दूसरे के पाले में जा चुका है, अब फैसला वही करेगा कि क्या करना है गेंद का। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप सब, बताइए इसका सही क्या होगा? आटा पीसना, भोजन बनाना, या फिर खेती करना, या दोषी के साथ निर्दोष भी कभी दंडित होता है। दोनों को दंड मिलता है, क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, 87 का बीसीडी टाइप करना था, डी नंबर इसका सही उत्तर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लाइक वाइक कर दीजिए यार, क्या आप लोग लाइक दबाने कुछ पैसा थोड़ी कटता है। गैरत पर चोट लगना, गैरत पर चोट लगना सही क्या होगा? शरीर पर चोट लगना, स्वाभिमान को ठेस पहुंचना, गिर जाना, बीमार हो जाना। इसके बाद और 100 क्वेश्चन, इसके बाद मुहावरा का सेशन खत्म हो जाएगा, फिर नया वीडियो हम आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। जो है कि वीडियो को शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, स्कूल वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए, कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जहाँ जहाँ करना है पूरा एकदम भरपेट शेयर कीजिए, इतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा बाबू। और है गैरत आना, का अर्थ क्या होगा भाई? अतिथि आना, क्रोध आना, स्वाभिमान जग जाना, या फिर घर आना। तो गैरत आ गया हमको, अब पहले तो नहीं थे, अब इसी का होता है बेगैरत, बेगैरत होना, या फिर है गैरत आना, बेगैरत होना, अलग अलग है। यहाँ पे है स्वाभिमान जग उठना, अचानक ही आपका स्वाभिमान जग गया, अब आपको सब कुछ करने का इच्छा कर रहा है, पहले कुछ नहीं था। गोता खाना, है ना, गोताखोर वो अलग चीज है, गोता खाना, गोता खाते हैं किसके? ज्ञान के सागर में गोता खाते हैं, तो अर्थ क्या होगा? पानी में तैरना, असफल होना, या घाट लगाना, मछली पकड़ना, या स्नान करना। तो भाई गोता खाना का अर्थ क्या है? जैसे शेयर मार्केट में गोता खाता है, तो इसमें क्या होता है? असफल होना या फिर घाटा उठाना, गोता खाया घाटा हुआ, एक गोता हुआ ज्ञान सागर में डूब जाना। गोबर गणेश, गोबर गणेश है, अब ज्यादातर तो हम भी बोलते हैं विद्यार्थियों के बीच में, गोबर गणेश है पूरा, यानी गणेश की पूजा, या किसान होना, या अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, या गोबर इकट्ठा करना। तो बोलते हैं तो हमको तो पता ही है भाई, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गोबर गणेश के बाद 8 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। गोद हरी होना, हा, गोद हरी होना, पेड़ लगना, संतान प्राप्त होना, गोद लेना, या बच्चे को खिलाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? आपको बताना। तो गोद हरी होना का अर्थ होगा संतान प्राप्त होना, संतान प्राप्त होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, गोद भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गोद में बैठना, खेलना, उपहार देना, या फिर संतान प्राप्त होना, या संतान का सौभाग्य मिलना। सही अर्थ इसका क्या होगा? गोद भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो संतान प्राप्त होना, या संतान का सौभाग्य मिलना। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं।
कि गोद सूनी होना, अब जब मिला है तो सूनी मतलब खत्म होगा भाई, गोद खाली हो जाना, अकेले बैठना, या संतान का ना होना, या संतान का वियोग होना, या विश्राम करना, तो यही इसका सही उत्तर है, संतान का ना होना, गोद सूनी होना का अर्थ। सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोद लेना, किसी को गोद लेते हैं भाई, तो बच्चे को गोद में उठाना ये अलग चीज है, किसी को विधिवत अपना पुत्र या पुत्री स्वीकार करना या खिलना, यही इसका सही है। हम उस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, यानी विधिवत स्वीकार करना, अर्थ ही हो जाता है विधि के साथ, जो भी इसका प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करके, प्रक्रिया को फॉलो करके हम इसको कानूनी रूप से गोद लेना चाहते हैं। गोद में बैठना मुहावरे का सही क्या होगा, बच्चे को उठाना, पढ़ना, या अत्यधिक लाड़ प्यार करना, या सुलाना, क्या होगा, गोद में बैठाते हैं बच्चे को, क्या करते हैं, लाड प्यार से पढ़ाते हैं, या फिर बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते, तो ये तो मेरा भाषा हुआ, पढ़ाते हैं। अत्यधिक लाड़ प्यार करना, मतलब बच्चे को जब जाते हैं ना, मौसी फुआ आ जाती है तो क्या करती है, छोटे बच्चे को गोद में बिठा करके लाड प्यार करती है। हाँ, तो छोटका बच्चा क्या कर देगा, इसे वो झुला देगा, नहीं है ना, तो क्या बात है। गोद में खेलना मुहावरे का क्या है, बोलते हैं ना कि तुम तो मेरे गोद में खेला है, तो मैंने इतना छोटा, आपके सामने बहुत बड़े, तो बहुत छोटा या शैशव अवस्था में होना, यानी गोद में आपको, जिसमें गोद में खिलाए थे उस समय बहुत छोटे थे, उसमें हम इतने बड़े थे कि आपको गोद में खिलाए, तो ऐसे आभार व्यक्त करते हैं या फिर बताते। गोलमाल करना गोलमाल है भाई, गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गड़बड़ी या हेरा फेरी होना, गोलमाल यानी हेरा फेरी, फिल्म भी है गोलमाल हेरा फेरी। अगले पे चलते हैं। गुहार लगाना, फरियाद लगाना, याद करते हैं सरकार के पास जाकर के गुहार लगाते हैं, सरकार मेरी बात सुने, काम करे, सहायता के लिए पुकारना, गुहार लगाते हैं, सहायता के लिए पुकारते हैं। और आखिरी प्रश्न इस सदी का भाई, इस इस सेशन का आखिरी प्रश्न, इसके बाद 100 और क्वेश्चन लाएंगे, इसके बाद मुहावरा खत्म हो जाएगा, नया सेशन शुरू करेंगे। ग्रहण लगना, किसी के ऊपर ग्रहण लगता है कि नहीं लगता है, सूर्य या चंद्र ग्रहण होना, पूजा करना, या ज्योतिष का अध्ययन करना, या किसी की प्रतिष्ठा सुख या उन्नति में बाधा आ जाना, तो यही वही ग्रहण का यही होगा। इसी के साथ यहाँ पे 600 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब तो हम आपसे खुल के बात कर सकते हैं, यहाँ तक तो बहुत कम ही विद्यार्थी पहुंचे होंगे, जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुंचे होंगे हार्ट का इमोजी भेज दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आप लोग 100 क्वेश्चन वाकई में पूरा किए। हर बार जब भी 100 क्वेश्चन पूरा कीजिएगा या बीच में कहीं भी रहिएगा, जो भी पूरा सेशन देखेगा उसको हम बीच में से ही कोडिंग देते जाएंगे कि आपको क्या करना है, आज क्या करना है, आज क्या करना है, किस तरह का सिंबल भेजना है, आज जो है हार्ट का सिंबल भेजना है, समझ जाएंगे हम कि आपने सच में इसे पूरा किया। टेलीग्राम पे ऐसे टेस्ट होता है, वहाँ भी आप टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा, सेम यही है, आपको टेलीग्राम पे भी सर्च कर लीजिएगा, एकलव्य ऑफिशियल, वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। और जानकारी देते चले, विलोम शब्द जो है 1000 हो चुका है, उसको भी कंप्लीट कर लीजिए आप, मुहावरा भी हो चुका है। इसके बाद क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आपको, अगले दूसरे दिन क्या नेक्स्ट टॉपिक चाहिए आप जरूर बताइएगा। आज ये वीडियो शाम तक में अपलोड हो जाएगा। हमेशा मेरा वीडियो जो है 6 बजे शाम में अपलोड होता है, इसलिए हमेशा कान खड़े रखिए, ये भी एक मुहावरा है, कान खड़े होना, है ना, आंख खुली रखिए, ये भी एक मुहावरा है, हर जगह मुहावरा का यूज होता है। इस चीज का हम अनुभव किए थे, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश किए, आप जगह जगह पे देखिएगा मुहावरा का प्रयोग, मुहावरा का प्रयोग हर जगह होता रहता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, भूल गए थे बोलने के लिए, कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।